Heart. Part 2 Cardiac Cycle. Term diastole means relaxed state, systole means contract state. इसमें 3 टाइप्स के होते हैं, ज्वाइंट डायस्टोल, आर्टरियल सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल। पहले हम लोग देखेंगे ज्वाइंट डायस्टोल में क्या होता है कि राइट एंड लेफ्ट आर्टरिया ओपन करेंगे ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्स को, मूव ब्लड विद पल्मोनरी वेन्स एंड वेना कावा, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स के पास जाएंगे, फिर उससे मूव करेंगे सेमी ल्यूनार वॉल्स तक, लेकिन सेमी ल्यूनार वॉल्स क्लोज रहेगा। और इसमें क्या होता है कि रिलैक्स होते हैं चारों चैम्बर्स। तो ये है हमारा ज्वाइंट डायस्टोल। सेकेंड है कि आर्टरियल सिस्टोल। इसमें कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्टरिया होता है जिसकी वजह से इम्पल्स जनरेट होता है और एससीएन के पास जाता है। एससीएन जो होता है साइनो आर्टरियल नोड इम्पल्स जनरेट करता है एवीएन पे, आर्टरियो वेंट्रिकल नोड पे। इस टाइम आर्टरियल सिस्टोल रहता है। अब ये नेक्स्ट मूव करेगा राइट वेंट्रिकल्स पास जिसमें 30% इंक्रीज स्पीड ब्लड रहता है। अब एवीएन जो है एवीबी में कन्वर्ट होगा जिसको हम लोग बोलेंगे आर्टरियल वेंट्रिकल बंडल। अब ये इम्पल्स जनरेट करेगा आईवीएस में, इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम में, जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा वेंट्रिकल साइड राइट और लेफ्ट दोनों में, जिसको हम लोग हिस या पुरकेंजी फाइबर बोल सकते हैं या बंडल ऑफ हिस भी बोल सकते हैं। इस टाइम वेंट्रिकल सिस्टोल रहता है और आर्टरिया डायस्टोल हो जाता है जिसकी वजह से बैक फ्लो ना हो पाए ब्लड का। अब वेंट्रिकल सिस्टोल के बाद ब्लड हाईली स्पीड होके सेमी ल्यूनार वॉल्स के पास जाएगा, उसको वॉल को ओपन करेगा तो राइट साइड के पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड नीचे आ जाएगा और लेफ्ट साइड के अओर्टा के थ्रू ब्लड नीचे आ जाएगा। अब नीचे आने के बाद वेंट्रिकल डायस्टोल हो जाएगा और सेमी ल्यूनार वॉल जो होते हैं वो सिस्टोल हो जाएंगे। जब ब्लड नीचे आ जाएगा फिर से साइकिल चलेगा, जब लेफ्ट आर्टरिया फिर से सिस्टोल होगा, फिर ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड के पास ब्लड जाएगा, तो इस टाइम क्लोजर ऑफ सेमी ल्यूनार वॉल्स हो जाएगा और आर्टरिया जो का सिस्टोल होगा। फिर से रिपीट साइकिल ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड, फिर से पूरा वेंट्रिकल्स के पास जाएगा, फिर इम्पल्स जनरेट होगा एससीएन के पास। इस पूरे रिपीट साइकिल को हम लोग बोलेंगे कार्डियक साइकिल। तो ये है पूरा आर्टरियल सिस्टोल। वेंट्रिकल सिस्टोल में कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स होता है, वही जब वेंट्रिकल सिस्टोल होगा तो आर्टरियल डायस्टोल हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे वेंट्रिकल सिस्टोल। अब पूरे इस रिपीटिंग साइकिल्स को हम लोग बोलेंगे कार्डियक साइकिल। इसकी ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल क्या होता है 0.8 सेकेंड होगा। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है 70 ml ऑफ ब्लड होता है। इसमें वेंट्रिकल्स पूरा 1 कार्डियक साइकिल में कितना पंप आउट कर रहा है इसको हम लोग स्ट्रोक वॉल्यूम बोलेंगे। कार्डियक आउटपुट क्या होता है कि नंबर ऑफ ब्लड पंप आउट बाई ईच वेंट्रिकल्स पर मिनट। एक साइकिल में कितना वेंट्रिकल्स पंप आउट हो रहे हैं, जैसे एवरेज होगा 5,000 ml। ये फोकस की बात है क्योंकि यहाँ पे गलत होता है ज़्यादातर। तो 5,000 ml होगा, या तो हम लोग 5 ml भी बोल सकते हैं। तो कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। हार्ट रेट को हम लोग नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट बोलते हैं। अब हार्ट चेक होता किससे है, स्टेथोस्कोप से होता है। फर्स्ट साउंड ऑफ हार्ट क्या होता है, लब होता है, जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व के क्लोज होने पे सुनाई देता है। सेकंड साउंड ऑफ हार्ट क्या होता है, डब होता है, जो क्लोजर होता है सेमी लूनार वॉल्व पे, तब डब सुनाई देगा। थैंक यू। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन।